Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Atish, सोपेंद्र यादव, सनोज, अभिषेक, तनु, प्रेम, राहुल, अमरकांत, तान्या, रामपल, सुनील, सनोज, आदित्य, प्रभात. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. निशा, सूरज, अशोक, अमन, गजेंद्र, पवन, पूजा, नीरज, विवेक, सौरभ, संतोष, धर्मेंद्र, सत्या, अमन, संतोष, श्याम, अतीश, अमन, जीशान, शिवम, माया, टीना, नीरज, राहुल, मोहन, दीपिका, सौम्या, चांदनी, उज्जवल, धनिष्ठा, शानु, ललित, भजन, अशोक, दीपक, पारुल, स्नेहा, उत्कर्ष, विनय. अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, और मेरे ख्याल से 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट पे, और हम पहुंच चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट के थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन पर. ठीक है, हाँ जी. चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. तो मेरे दोस्त, हाँ जी, ये बता दो बस, आप लोग टोटल कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट के. कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे भाई सीटिंग अरेंजमेंट के? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ जल्दी से. सोलह 16 क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो चुके हैं, है ना? गुड 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 गुड. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है. कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 17. करो बेटा, सॉल्व करो फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 17. इसके बाद बेटा पजल चैप्टर स्टार्ट होगा. भाई ऑब्वियस सी बात है, सीटिंग अरेंजमेंट के तुरंत बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? पजल. सीटिंग अरेंजमेंट के तुरंत बाद पजल चैप्टर शुरू करेंगे हम. ठीक है, ब्रिजेश बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ जल्दी से. राम राम भाई, जय श्री राम. करो बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करो. मुझे पता है आप लोग जो प्रैक्टिस है, अगर मैं आपसे कहता हूँ घर पे प्रैक्टिस कर लेना, तो आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की, मुझे पूरी उम्मीद है. इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मुझे आप लोगों की क्लास में ही करानी पड़ेगी. ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग क्लास में ही करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की. चलिए. करो, कोशिश करो फटाफट से, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से. जब क्वेश्चन में नॉर्थ या साउथ ना दिया हो, तो हम अपनी मर्जी से सभी पर्सन को फेसिंग नॉर्थ मान लेते हैं. हम अपनी मर्जी से सभी पर्सन को फेसिंग नॉर्थ मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में नॉर्थ या साउथ ना दिया हो तो. ठीक है, हाँ जी. बेटा चाहे 2 पॉसिबिलिटी में हो, चाहे 3 पॉसिबिलिटी में हो,
क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व होगा ही, ठीक है, चाहे 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े चाहे 4 बनानी पड़े। सर आज मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्जाम था जिसमें 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से आए थे, दोनों क्वेश्चन बन गए। चलिए बहुत बढ़िया आतिश, गुड जॉब। देखो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे ना बेटा, वो जो मेरी पहली 2 क्लासेस थी ना सीटिंग अरेंजमेंट की, उन्हीं दोनों क्लासेस से ही क्वेश्चन बन गया होगा आपका, ठीक है। हाँ जी, करो करो फटाफट से, जल्दी से, जल्दी जल्दी। फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। बातें कम करो, क्वेश्चन जल्द से जल्दी सॉल्व करो। अभी तक एक भी सिंगल स्टूडेंट नहीं है जिसका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो। हम्म हो गया सॉल्व। हम्म गुड। सिर्फ 2 बच्चों का अभी तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, राज और भजन का। राज और भजन के अलावा किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। सौरभ का भी क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया सौरभ, गुड। बेटा पवन, हाँ जी, ये बात तो अभिषेक सर बताएंगे आपको, क्योंकि क्लासेस तो रेगुलर चली रही हैं, ठीक है। कौन सा बैच है आपका? दीपक, उज्जवल, ब्रजेश, बहुत बढ़िया, विराज, बहुत बढ़िया, संतोष, चांदनी, बहुत बढ़िया, सोनू, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। चलिए शिवम, बहुत बढ़िया। अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्त। हाँ जी, देखो 8 प्लेयर्स हैं और वो सभी के सभी सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं। देयर ऑफ देम आर फेसिंग, 3 ऑफ देम, THR, ये थोड़ी सी, 3 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड 5 ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। देखो क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल बनाओ, उसके चारों तरफ टोटल 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन ये है कि इन 8 लोगों में से 3 लोगों का फेस तो सेंटर की तरफ है और 5 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है, यानी कि ये मिक्स्ड अरेंजमेंट है। 3 लोगों का फेस सेंटर की तरफ है, 5 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है, और हमें ये नहीं पता किसका फेस सेंटर की तरफ है और किसका फेस सेंटर से बाहर है, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यूज करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट है 2 persons आर सिटिंग बिटवीन D एंड A। भाई D और A के बीच में 2 लोग हैं। अगर मैं D को बैठाऊं तो मैं A को यहां भी बैठा सकता हूं, मैं A को यहां भी बैठा सकता हूं। D और A के बीच में 2 लोग हैं एंड 2 persons आर सिटिंग बिटवीन B एंड A, और 2 ही लोग B और A के बीच में हैं, ठीक है। हाँ जी, 2 ही लोग B और A के बीच में हैं। तो अगर मैं 2 पॉसिबिलिटी बना लूं बेटा, स्टार्टिंग से ही बना के देख लेते हैं 2 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो पहला पॉइंट क्या है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन D एंड A। अगर मैं D को यहां बैठाता हूं तो D और A के बीच में 2 लोग हैं, A को मैं यहां भी बैठा सकता हूं और A को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ही पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। हमने D की पोजीशन तो फिक्स कर दी, अब A की बैठने की 2 पॉसिबिलिटी है, D और A यहां भी आ सकते हैं
और डी और ए यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि डी और ए के बीच में दो लोग हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमने बना ली। ठीक है, हाँ जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में दो लोग हैं। अगर ये ए है तो फिर डेफिनेटली बी यहाँ आएगा, और अगर ये ए है तो ए और बी के बीच में दो लोग हैं, तो डेफिनेटली बी यहाँ आएगा। ए और बी के बीच में दो लोग हैं, तो ये दो पॉसिबिलिटी हम बना के चल रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी सही हो सकती है और दोनों भी सही हो सकती हैं। अगला पॉइंट, एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज फेसिंग द सेंटर। देखो, अब इस पॉइंट का हम यूज कैसे करें। सी के सेकंड लेफ्ट में एन यहाँ भी आ सकता है, सी के सेकंड लेफ्ट में एन यहाँ नहीं आ सकता, सी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ आ सकता है, सी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ नहीं आ सकता, सी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ आ सकता है। सी की बैठने की तीन पॉसिबिलिटी है, एक, दो, तीन। और ऐसे ही सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तीन पॉसिबिलिटी यहाँ भी है। तो अगर हम सी को बैठाते हैं तो टोटल 6 केस बनेंगे, तीन इसके बनेंगे, तीन इसके बनेंगे। तो बेटा 6 केस तो हमें बनाने नहीं है, कभी भी मैक्सिमम हम 4 पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, लेकिन 6 थोड़ी बनाएंगे। तो इस पॉइंट को एज ए हिंट की तरह लिख लेते हैं, एज ए हिंट की तरह। और इस हिंट को साइड में लिख लेते हैं, एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड सी फेसिंग द सेंटर। तो ये मैंने हिंट यहाँ पे लिख ली, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। एम इज फेसिंग द सेंटर, एम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। देखो बी के थर्ड राइट में एम है। अब देखो बी का थर्ड राइट, बी का थर्ड राइट ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ए बैठा है। तो बी का थर्ड राइट पे एम है, और अगर ये बी का राइट है तो डेफिनेटली बी का फेस सेंटर से बाहर होगा, अगर ये बी का राइट है तो। और जो एम है, एम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एम इज फेसिंग द सेंटर, एम का फेस सेंटर में दिया हुआ है। देखो बी के थर्ड राइट पे एम है, बी का थर्ड राइट ये तो बन नहीं सकता, तो बी का थर्ड राइट ये बनेगा, और यहाँ पे एम है। और अगर ये बी का राइट है तो डेफिनेटली बी का फेस अंदर होना चाहिए, तभी तो ये बी का राइट बनेगा। और एम का फेस कहाँ है, एम का फेस भी अंदर है ना। क्या सी के बैठने की कुछ पॉसिबिलिटी खत्म हुई। सी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी बरकरार है। सी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी बरकरार है। तो यानी कि अभी भी 5 पॉसिबिलिटी बनेंगी अगर इस पॉइंट का यूज करेंगे तो हम, इसलिए अभी भी इस पॉइंट को छोड़ दो। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। बेटा ओ डी के इमीडिएट नेबर नहीं है, तो भी ओ की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो इस हिंट को भी लिख लो, ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एन इज सिटिंग, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन है, ओ के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, एन। ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन है, ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन है। हु वर्ड किसके लिए है, हु वर्ड ओ के लिए है। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एल, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एल, ओ इज सिटिंग सेकंड, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एल।
हाँ जी, चलिए साहब। O इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ L। बेटा जो O है वो L के सेकंड राइट पे है, ठीक है। N इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O। N इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O। N O के थर्ड लेफ्ट पर है। हु इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। हु वर्ड किसके लिए? L के लिए। बेटा L का फेस सेंटर से बाहर है। L का फेस सेंटर से बाहर है तो पहले L को बैठाएं कि भैया L के सेकंड राइट पे O आना चाहिए। L के सेकंड राइट पे O आना चाहिए। O इज नॉट अपोजिट टू B एंड N। O इज नॉट अपोजिट टू B एंड N। O B के सामने भी नहीं बैठा। O B और N के सामने भी नहीं बैठा। ठीक है, अब जरा यहां तक मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम इतने लोगों को तो बड़े प्यार से बैठा चुके हैं बिना किसी दिक्कत के, दिक्कत करेंगे ये सारे लोग बैठने में। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हम ना पहले सबसे पहले एल को बैठाते हैं और एल को ऐसी जगह बैठाओ ताकि उसके सेकंड राइट पे ओ आ सके। ठीक है दोस्त। और ओ जो है वो ना तो डी का पड़ोसी होना चाहिए और ओ बी और एन के सामने भी नहीं आना चाहिए। तो एल को कहां कहां बिठाया जा सकता है? पहले तो ये देखो, एल का फेस बाहर है। एल का फेस बाहर है बेटा, तो एल के सेकंड राइट पे कभी भी ओ नहीं आ सकता अगर एल का फेस बाहर है तो, क्योंकि एल का फेस बाहर है तो राइट ये बनेगा। अगर एल का फेस बाहर है तो एल के सेकंड राइट पे ओ आ जाएगा, तो एल को मैं यहां बैठा सकता हूं। अगर एल का फेस बाहर है तो एल के सेकंड राइट पे कभी भी ओ नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि एल का फेस बाहर होगा तो एल के सेकंड राइट पे बी आ जाएगा। अगर एल का फेस बाहर है तो एल के सेकंड राइट पे कभी भी ओ नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जो ओ है वो डी के नजदीक नहीं आएगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर एल को मैं सिर्फ एक ही जगह बैठा सकता हूं, सिर्फ एक ही जगह। इसके अलावा मैं एल को कहीं नहीं बैठा सकता। आप लोग अच्छे से समझ लो, एल का फेस बाहर है, एल के सेकंड राइट पे ओ को आना है। एल यहां नहीं आ सकता, एल यहां नहीं आ सकता, एल यहां नहीं आ सकता। तो एल का फेस बाहर है और एल के सेकंड राइट पे कौन है? ओ है। बहुत बढ़िया। अब यहां आ जाओ, यहां पर एल का फेस बाहर है, एल का फेस बाहर है, एल के सेकंड राइट पे ओ आ जाएगा, एल यहां आ सकता है। एल का फेस बाहर है, एल के सेकंड राइट पे ओ कभी नहीं आ सकता। एल का फेस बाहर है, एल के सेकंड राइट पे कभी भी ओ नहीं आ सकता, क्योंकि ओ कभी भी बी के सामने नहीं आएगा, ओ कभी भी बी के सामने नहीं आएगा। ठीक है। और एल का फेस बाहर है तो एल के सेकंड राइट पे कभी भी ओ नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर जो एल है, कुल मिलाकर जो एल है वो सिर्फ एक ही जगह आने वाला है, यहां। और एल का फेस बाहर है, एल के सेकंड राइट पे कौन है? एल के सेकंड राइट पे ओ है। चलिए दोस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, है ना, और ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया दोस्त। अब ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन आना चाहिए। ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन आना चाहिए। ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन। तो देखो, ओ का थर्ड लेफ्ट ये तो बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एन तो आ नहीं सकता। ओ का थर्ड लेफ्ट यही बनेगा और यहाँ पे आएगा एन। और अगर ये ओ का लेफ्ट है तो ओ का फेस जो है वो अंदर होना चाहिए, तभी तो ओ का थर्ड लेफ्ट ये बनेगा, ओ का फेस जब अंदर होगा। चलिए, ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन। बेटा थर्ड लेफ्ट यहाँ पे एन नहीं आ सकता, ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन यहां भी नहीं आ सकता, तो एन ना तो यहां आ सकता है, एन ना ही यहां आ सकता है। कुल मिलाकर ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, कुल मिलाकर ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ओ के थर्ड लेफ्ट पर बेटा मैंने एन को रख दिया, ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन को आना है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बेटा एल के, अच्छा 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 अच्छा, सेकेंड केस में मैंने ओ को गलत रख दिया, सॉरी 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 सॉरी।
हमसे गलती हो गई, एल के सेकंड राइट पे ओ है, एल के सेकंड राइट पे ओ यहां आएगा, हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। ओके, अब हाँ 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 हाँ, गलती हमसे हो गई। ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन है, ओ का थर्ड लेफ्ट ये तो बन नहीं सकता, तो जो ओ का थर्ड लेफ्ट बनेगा, एक दो तीन ये बनेगा, ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन है। और अगर ये ओ का लेफ्ट है, अगर ये ओ का लेफ्ट है तो ओ का फेस सेंटर में होगा, तो ओ का फेस सेंटर में होगा। अगर ये ओ का लेफ्ट है तो ओ का फेस सेंटर में होगा। सिर्फ तीन ही लोगों का फेस सेंटर में है, तो एक दो तीन, इन तीनों का फेस सेंटर में है, तो बाकी सबका फेस 100% सेंटर से बाहर होगा। सिर्फ तीन लोगों का फेस सेंटर में है, तो बाकी सबका फेस सेंटर से बाहर होगा। यहां पर अभी पता नहीं चला वो तीसरा कौन है जिसका फेस सेंटर में है। चलिए, अब इस वाले पॉइंट पर आओ बेटा। सी के सेकंड लेफ्ट पर एन है, सी को मैं डेफिनेटली यहां बैठाऊंगा, और सी का फेस अंदर है, और सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है। बहुत बढ़िया, सी को मैं यहां बैठाऊंगा, लेकिन जो सी का फेस है बेटा वो सेंटर की तरफ है, जबकि यहां सी का फेस सेंटर से बाहर है। तो ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई। ठीक है दोस्त, हाँ जी। सिर्फ तीन लोगों का फेस सेंटर में होना चाहिए, तो बेटा एम ओ सी इन तीनों का फेस सेंटर में है, तो बाकी सबका फेस कहाँ होगा, बाकी सबका फेस सेंटर से बाहर होगा, बाकी सबका फेस सेंटर से बाहर होगा। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। देखो, जो बी के दोनों पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक का फेस अंदर है तो दूसरा का फेस बाहर है, और ये अरेंजमेंट हमारी डन हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी डन हो गई, ये अरेंजमेंट फाइनली डन हो गई। समझे बाबू? हाँ जी, ये अरेंजमेंट हमारी डन हो गई। तो हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है इतने सारे पॉइंट्स को लिखकर, ये एज ए हिंट्स हमने लिखने, इन हिंट्स को हमें लिखना पड़ा, क्यों? क्योंकि इनका यूज हम नहीं कर पाए। तो बेटा कभी कभी एग्जाम में पता है क्या होता है, हमें हिंट्स भी लिखनी पड़ जाती हैं। ठीक है, हाँ जी। बेटा एक क्या, अभी तो दो पॉसिबिलिटी और बना सकते थे तुम अपनी मर्जी से, तीन और बना सकते थे, चार और बना सकते थे। अगर तुम ये हिंट नहीं लिखते तो आप फिर पॉसिबिलिटी बनाते। बात वही थी, या तो हिंट लिखो या पॉसिबिलिटी बनाओ। ठीक है, हाँ जी, या तो हिंट लिखो या पॉसिबिलिटी बनाओ। बेटा सी के सेकंड लेफ्ट में एन है, सी के सेकंड लेफ्ट में एन है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन, समझे? हाँ जी, एल नहीं है, एन है। एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एन सी के बाई और दूसरा है, एन, एल नहीं है, एन है, एन, एन सी के बाई और दूसरा है। समझे बाबू? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, रुख मोड़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 18, एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं, सारे क्वेश्चन बढ़िया ही आएंगे अब आपके सामने बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, देखो सीटिंग अरेंजमेंट में मैं ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों की क्लास में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप आफ्टर क्लास सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे नहीं, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी लाइव सेशन में ही करा दूं सीटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, चलो करो क्वेश्चन को सॉल्व, करो कोशिश। और बेटा जब आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो एक चीज याद रखना, हमें सीटिंग अरेंजमेंट का एक ही क्वेश्चन 5 बार सॉल्व करना है, 5 बार। मतलब हम हर सिंगल क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सॉल्व करेंगे, हर सिंगल क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ जी, हर सिंगल क्वेश्चन को हम 5 बार सॉल्व करेंगे, तभी हम सीटिंग अरेंजमेंट में महारत हासिल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो दोस्त? हाँ जी, हर सिंगल क्वेश्चन को 5 बार।
करो, कोशिश करो बेटा। मैं आपको एग्जैक्ट 3 मिनट्स का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। 3 मिनट का समय आपके पास है। हाँ जी, बना क्वेश्चन बेटा? हाँ। इस बार किसी का क्वेश्चन नहीं बना? हम्म। इतना खतरनाक क्वेश्चन था कि किसी का क्वेश्चन बना ही नहीं। क्यों भाई? हाँ। 3 मिनट का समय दिया था आपको, वो 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। बस इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए साहब। क्वेश्चन क्या है? 8 फ्रेंड्स हैं और वो एक पंक्ति में बैठे हैं
लेकिन किसी का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है और कुछ लोगों का जो फेस है वो साउथ की तरफ है। सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन। बेटा एन के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग हैं, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो एन का फेस होगा नॉर्थ में या फिर एन का फेस होगा साउथ में। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है, या तो एन का फेस होगा नॉर्थ में या फिर एन का फेस होगा साउथ में, और एन के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग हैं। अगर एन का फेस नॉर्थ में है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, 1 2 3, तो एन के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग आएंगे, बाकी सारे लोग आ जाएंगे इस साइड। कितने लोग बच गए? 4, 5, 6, 7, 8। अगर एन का फेस साउथ में है तो एन का लेफ्ट इधर होगा, जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट होगा, तो सिर्फ 3 लोग ही लेफ्ट में है, 1 2 3, बाकी 4 लोग इस साइड आएंगे, 5 6 7 8। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमने बना ली। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमने बना ली। एक बच्चे की 4 पॉसिबिलिटीज बनी है, चलो देखते हैं क्या हमारी भी 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। एन के सेकंड राइट में बी है, एन के सेकंड राइट में बी है, तो बेटा बैठाओ एन के सेकंड राइट में बी को जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। बी एन के सेकंड राइट में है। अब देखो एन का फेस नॉर्थ में है, एन का सेकंड राइट किधर होगा? इधर 1 2, तो एन के सेकंड राइट में बी है। अच्छा, एन का फेस साउथ में है तो एन का राइट किधर होगा? सर एन का राइट इधर होगा, तो बी एन के सेकंड राइट में है। चलिए साहब बहुत बढ़िया, लेकिन बी का फेस हमें नहीं पता, लेकिन बी का फेस हमें नहीं पता। ठीक है, एक भाई साहब की 10 पॉसिबिलिटी बनी है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ओ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखो जो ओ है वो किसी किनारे पर नहीं बैठेगा, ओ किसी किनारे पर नहीं बैठेगा। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ओ बी का पड़ोसी नहीं है, ओ बी का पड़ोसी नहीं है। और ओ के थर्ड लेफ्ट पर सी है। अब देखो या तो मैं ओ को यहां बैठाऊं या तो मैं ओ को यहां बैठाऊं। अगर मैं ओ को यहां बैठाता हूं तो इसका थर्ड लेफ्ट ना तो यहां बैठेगा सी
और ना ही 1 2 3, ना ही यहां सी आ सकता, तो ओ डेफिनेटली यहां भी नहीं आ सकता। तो अब आप देख लो ओ को मैं कहां बैठाऊंगा, सिर्फ एक ही जगह बची है ओ को बैठाने की। ओ बी का पड़ोसी नहीं है, ओ किनारे पर भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ओ को अगर मैं यहां बैठाता हूं तो ओ का थर्ड लेफ्ट पर सी नहीं आ पाएगा, ना तो यहां सी आ पाएगा ना ही यहां सी आ पाएगा। तो 100% ओ सिर्फ यहीं आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। और ओ के थर्ड लेफ्ट पर सी है, तो ओ का फेस नॉर्थ में होगा, तभी इसका थर्ड लेफ्ट पर सी यहां आएगा, ठीक है। ओ का फेस डेफिनेटली साउथ में होगा, तभी इसके थर्ड लेफ्ट पर सी यहां पाएगा। समझे बाबू? तो ओ को भी हमने बैठा दिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सी एंड ओ फेस सेम डायरेक्शन। सी और ओ का फेस एक ही दिशा में है। ओ का फेस साउथ में है तो सी का फेस भी साउथ में है। ओ का फेस नॉर्थ में है तो सी का फेस भी नॉर्थ में है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस नॉर्थ। डी के जो दो पड़ोसी हैं दोनों का मुख उत्तर दिशा में है। देखो यानी कि डी के आसपास दो लोग बैठे हैं, दोनों का मुख उत्तर दिशा में है, ठीक है। डी डजंट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। जो लोग किनारे पर बैठे हैं उनका मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। जैसे जो किनारे पर बैठे हैं उनका मुख एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। चलिए साहब, किनारे पर बैठे लोगों का मुख एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेसेस सेम डायरेक्शन। एन के दोनों पड़ोसियों का मुख, एन के दोनों पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है। एन के दोनों पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। ए एल के सेकंड लेफ्ट पे है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। ए एल के बाईं ओर दूसरा है। डी फेसेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू एल। डी और एल का फेस एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। डी एंड एल एक दूसरे की विपरीत दिशा में बैठे हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में बैठे हैं। बस हो गया। अब हम क्या करें बेटा, यहां तो बड़ी दिक्कत में फंस गए हम। अब हम डी को बैठाएंगे। डी को मैं कहां बैठाऊंगा? देखो डी को मैं किनारे पर तो बैठा नहीं सकता, और डी को मैं यहां भी नहीं बिठा सकता, क्योंकि डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है, तो 100% डी यहां है और इसके दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है। चलिए डी को मैंने बैठा दिया, है ना? हाँ जी, चलिए यहां बैठाओ। डी को मैं किनारे पर तो बैठा नहीं सकता, और डी को मैं यहां भी नहीं बिठा सकता, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है, तो डेफिनेटली डी यहां आएगा और इसके दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है। जो लोग किनारे पर बैठे हैं उनका मुख एक दूसरे के विपरीत है। इसका फेस नॉर्थ तो इसका फेस साउथ, इसका फेस नॉर्थ तो इसका फेस साउथ। चलिए साहब, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, ए एल के सेकंड लेफ्ट में ए है। एल को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एल के सेकंड लेफ्ट में ए नहीं आ सकता। एल को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एल के सेकंड लेफ्ट में ए नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली एल को यहां बैठाएंगे और एल के सेकंड लेफ्ट में ए नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट इधर बनेगा। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट गलत हो गई। एल के सेकंड लेफ्ट में, एल को मैं यहां नहीं बिठा सकता, एल के सेकंड लेफ्ट में ए नहीं आ सकता। एल को मैं यहां नहीं बिठा सकता, एल के सेकंड लेफ्ट में ए नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली एल ये है, एल के सेकंड लेफ्ट पे ए, एल के सेकंड लेफ्ट पे ए है। और बचा कौन? ए बी सी, ए बी सी डी एल एम, एम बचा, तो ये एम हो गया। और बेटा एल और डी का फेस एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। एल का फेस साउथ तो डी का फेस नॉर्थ, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। एल ओ ए एन सी बी डी एम। निकिता बहुत बढ़िया, गुड जॉब निकिता, एकदम परफेक्ट आंसर है आपका, 100% ट्रू। भारती का भी आंसर एकदम परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब, शाबाश। लेकिन बेटा दो ही पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी, 3 पॉसिबिलिटी की हमें जरूरत नहीं पड़ी। सौम्या गुड जॉब, शाबाश, वेरी गुड जॉब, ठीक है। ये बैंक पीओ लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
19। चलो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पूरे 5 मिनट दूंगा बेटा, 5 मिनट्स, पूरे 5 मिनट दूंगा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म, पूरे 5 मिनट लो इस क्वेश्चन को बनाने में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। करो बेटा, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, होगा सॉल्व। पढ़ो, कम से कम क्वेश्चन को पढ़ना तो सीखो, एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ना तो सीखोगे आप लोग।
हाँ जी, चलिए साहब, तो देखते हैं किस किस बच्चे ने क्वेश्चन बनाया। अमरकांत ने क्वेश्चन बना लिया है सर। रामपाल ने क्वेश्चन तो बना लिया लेकिन पैसे का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। क्वेश्चन बेटा एकदम सही है। देखो, इन्होंने सही कहा रामपाल ने कि लोगों को तो आप बैठा दोगे लेकिन पैसों का बंटवारा नहीं कर पाओगे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है बस। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने प्यार से सॉल्व होगा, है कितने प्यार से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। छुट्टी बेटा नेक्स्ट वीक से होंगी, इस वीक में कोई छुट्टी नहीं है दिवाली की। दिवाली की छुट्टी अगले हफ्ते से होंगी, ट्यूसडे या वेंसडे से। मतलब डेफिनेटली मंडे को भी आपकी क्लास लगेगी, ठीक है। चलिए साहब, बेटा बैंक की वीओडी आपको क्यों लेनी पड़ेगी? आपका जो बैंक का सिलेबस है वो इसी बैच में कंप्लीट होगा बेटा, आपको थोड़ी लेनी पड़ेगी बैंक की वीओडी। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, 11 पर्सन है, 11 लोग हैं बेटा, 11 लोग, और उनको एक पंक्ति में बैठाना है और सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। 11 में से सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, 1 रुपी कॉइन की फॉर्म में, लेकिन नॉट मोर देन 2 ऑफ सच पर्सन, मतलब 2 से ज्यादा ऐसे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। 11 में से सिर्फ 4 लोगों के पास पैसे हैं और 2 से ज्यादा लोग ऐसे एक साथ नहीं बैठ सकते हैं जिनके पास कुछ सिक्के हैं। ट्रू मीनिंग ऑफ टीचर, सोल ऑफ अवर मेंटल एबिलिटी। चलिए अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। निशा ने भी बना लिया, निखिलेश ने भी बना लिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। लेकिन पैसों का बंटवारा नहीं कर पाए हो आप लोग, हैं, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से सुनना और समझना कि हम कैसे इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। पहला पॉइंट है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड इज कैरिंग सम मनी। मतलब जेड का एक ऐसा निकट है जिसके पास कुछ सिक्के हैं। तो कहने का मतलब है जो जेड है उसके आसपास 2 लोग बैठेंगे, एक लेफ्ट एक राइट। इन दोनों में से किसी एक के पास कुछ सिक्के हैं एंड ही हैज 1 कॉइन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हिम। देखो, जेड के एक पड़ोसी के पास कुछ सिक्के हैं और उतने सिक्के हैं जितने उसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। जैसे मैं आपको इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसके पास सिक्के हैं तो इसके पास उतने सिक्के होंगे जितने इसके लेफ्ट में पर्सन होंगे ना, उससे एक कम। अगर इसके पास सिक्के हैं तो इसके लेफ्ट में जितने पर्सन होंगे उससे एक कम सिक्के इसके पास है। तो ये पहली हिंट है जिसका हम यूज नहीं कर सकते, इस हिंट को हमने एज इट इज लिख लिया। J इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z एंड B। देखो, Z और B का जो इमीडिएट नेबर है वो J है, तो यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। जो J है वो Z और B का इमीडिएट नेबर है, तो यहां भी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। पूछो कैसे? ये J है तो Z भी ऐसे भी हो सकते हैं, ये J है और Z भी ऐसे भी हो सकते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी यहां भी बनेंगी। तो ये भी हिंट हमने लिख ली साइड में। द अमाउंट ऑफ मनी W has is the same as the sum of the number of coins of all the persons sitting to the left of him। देखो, W के पास, ये तीसरी हिंट है कि W के पास उतने सिक्के हैं जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं, उन सब के मिला के जितना भी टोटल होगा उतने सिक्के अकेले W के पास है, उतने सिक्के अकेले W के पास है। H is to the immediately left of W एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I। अब इस पॉइंट को बनाया जाए। देखो, I के थर्ड राइट में, I के थर्ड राइट में कौन है? एंड वर्ड किसके लिए है? H के लिए। I के थर्ड राइट में H है, I के थर्ड राइट में H है। तो बेटा पहले हम सिंगल पर्सन I को बैठाएंगे और इसका थर्ड राइट 1 2 3, इसके थर्ड राइट में किसको बैठाएंगे? H को। और H इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ W, और ये किसके इमीडिएटली लेफ्ट में है? W के। बेटा H W के तो इमीडिएट लेफ्ट में है और I के थर्ड राइट में है, तो ये वाला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। 5 लोग बैठ चुके हैं अभी
सात 6 लोगों को और बैठाना बाकी है। इमीडिएट नेबर ऑफ यू हैज 1 कॉइन लेस देन हिम। देखो यू का एक इमीडिएट नेबर है, उसके पास पता है कितने सिक्के हैं? उसके पास उतने सिक्के हैं जितने यू के पास है ना, उससे एक कम। जितने यू के पास है उससे एक कम। ये भी हिंट हमने लिख ली। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स इज कैरिंग कॉइन। देखो एक्स का एक इमीडिएट नेबर है, एक्स का एक इमीडिएट नेबर है जिसके पास कुछ सिक्के हैं। या तो इसके पास कुछ कॉइन्स है या फिर इसके पास कुछ कॉइन्स है। इन दोनों में से किसी एक के पास कॉइन है। नेक्स्ट, डब्ल्यू इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ यू। देखो W किसके इमीडिएटली लेफ्ट में है? W U के इमीडिएट लेफ्ट में है। W इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ U। W इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ U इज सेकंड टू द राइट ऑफ X। और W किसके सेकंड राइट में है? X के। W X के सेकंड राइट में है। W X के सेकंड राइट में है। J सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। G के थर्ड लेफ्ट में J है। अब देखो G को हम अलग से बैठाएंगे और G के थर्ड लेफ्ट 1 2 3। G के थर्ड लेफ्ट में J है। G के थर्ड लेफ्ट में J है। Z इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। Z इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। V इज एट वन ऑफ द एंड। ओके, यहां से क्वेश्चन हमारा बन चुका है। यहां से क्वेश्चन हमारा बन चुका है। V इज एट वन ऑफ द एंड। V एक किनारे पर है और V के सेकंड राइट में Z है। तो बेटा V के सेकंड राइट में Z है तो V कभी राइट एंड के किनारे पर नहीं हो सकता, क्योंकि V का राइट नहीं होगा। तो जो V है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब टोटल 11 लोगों को मैं बैठा सकता हूं। अब 11 लोगों को मैं कहां बैठाऊं? मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी 11 लोगों को एक साथ बैठाने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल गया। अच्छा, ये जो हिंट है मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, जिसका यूज हम बाद में कर लेंगे। J इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। देखो 11 लोगों को बैठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पूरे 11 लोगों को बैठा दो, ठीक है। और जो V है ना, V वो एक किनारे पर है। या तो V इस किनारे पर है या इस किनारे पर, लेकिन V इस किनारे पर नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि V के सेकंड राइट में कौन है? Z। Z इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। तो V यहां है, V के सेकंड राइट में कौन है? Z। अब देखो Z से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है, Z से रिलेटेड ये दो इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये दो पॉसिबिलिटी बन के आ रही हैं। Z से रिलेटेड ये दो इंफॉर्मेशन है। Z तो क्या करें? दोनों पॉसिबिलिटी को बना लें। Z से रिलेटेड ये दो इंफॉर्मेशन बन के आ रही हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें दोनों पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। कोई पॉइंट हमसे रह तो नहीं गया बेटा? कोई पॉइंट हमसे छूट गया हो? W नहीं, VZ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे नहीं रखी। तो एक काम करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। हमारी मजबूरी है, क्या करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VZ। अब देखो Z के सेकंड ये JB को यहां बैठा दो, और Z से लेफ्ट में, और दो पॉसिबिलिटी तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि Z के लेफ्ट में BJ को मैं बैठा ही नहीं सकता। Z के लेफ्ट में BJ को मैं बैठा ही नहीं सकता, तो दूसरी पॉसिबिलिटी तो बन ही नहीं सकती, है ना। Z के लेफ्ट में BJ आ ही नहीं सकता, तो दूसरी पॉसिबिलिटी तो बन ही नहीं सकती। हम तो खामखा टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना। ये वाली पॉसिबिलिटी तो बन ही नहीं सकती, सिर्फ यही वाली पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये यूज कर लिया हमने, ये हिंट हमने यूज कर ली। अब ये वाली हिंट यूज करो। J के थर्ड राइट में G है, J का थर्ड राइट 1 2 3।
जे के थर्ड राइट में जी है, ये वाली हिंट भी हमने यूज कर ली। अब ये वाली हिंट यूज करो बेटा, एक्स एच डब्ल्यू यू को एक साथ बैठाओ, तो एक्स एच डब्ल्यू यू सिर्फ यहीं एक साथ आ सकते हैं, एक्स एच डब्ल्यू यू, और यहां पर कौन है, आई। ये वाली हिंट भी हमने यूज कर ली। अब बचा कौन बैठने के लिए, बचा कौन, जेड बी एक्स डब्ल्यू वी यू जी एच आई जे, हाँ बचा कौन बेटा, सब तो बैठा दिया हमने, पी बचा, पी, तो ये पी आ गया, ये पी आ गया। बहुत बढ़िया दोस्त, तो हमने ये वाली हिंट भी यूज कर ली, ये वाली हिंट भी यूज कर ली, ये वाली हिंट भी यूज कर ली। ठीक है, जिन जिन पे टिक लगा चुका हूं मैं, वो हिंट हम यूज कर चुके हैं, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्त, लोगों को हम बैठा चुके हैं, अब लोगों को ना पैसा बांटना बाकी है। अब हम पैसा कैसे बांटे, अब ध्यान से सुनना, देखो पैसा हमें बांटना कैसे है। सबसे पहले आप इस वाले हिंट को पकड़ो, इस वाले हिंट को पकड़ो, इस वाले हिंट को, ये जो हिंट है ना, इस हिंट को पकड़ो कि जेड का एक पड़ोसी है जिसके पास कुछ सिक्के हैं। ठीक है, एक ऐसा पड़ोसी है जेड का जिसके पास कुछ सिक्के हैं, या तो इसके पास है या इसके पास है। हम मान के चलते हैं कि इसके पास सिक्के हैं। अब कंडीशन क्या कहती है कि इसके पास उतने सिक्के होंगे जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। इसके लेफ्ट में सिर्फ एक ही पर्सन है और 1 - 1 होता है 0, तो कंडीशन के हिसाब से पी के पास 0 सिक्के हैं, इसलिए इसके पास सिक्के कभी नहीं हो सकते। तो 100% जो सिक्के हैं वो इसके पास है, और सॉरी 100% जो सिक्के हैं वो इसके पास है। जेड के इस पड़ोसी के पास सिक्के नहीं हो सकते, इस पड़ोसी के पास सिक्के हैं, और कितने सिक्के हैं, जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। इसके लेफ्ट में 3 पर्सन बैठे हैं, 3 से एक कम 2, तो इसके पास 2 सिक्के हैं। और ये वाली हिंट भी हमने पूरी कर ली। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए दोस्त, है ना, अब कितनी हिंट बच गई, हाँ आगे बढ़ो, अभी तो आगे आगे हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। यू हैज द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन हिम एंड द पर्सन हु हैज द 2 कॉइन। देखो यू के पास पता है कितने सिक्के हैं, यू के पास उतने सिक्के हैं जितने की यू और जिसके पास 2 सिक्के हैं, इनके बीच में जितने पर्सन बैठे हैं ना उतने सिक्के यू के पास हैं। यू के पास उतने सिक्के हैं जितने की यू और जिस व्यक्ति के पास 2 सिक्के हैं, इनके बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उतने सिक्के यू के पास है। तो यू के पास कितने सिक्के हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिक्के हैं यू के पास। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस वाले पॉइंट को पढ़ो, यू के पड़ोसी के पास उतने सिक्के हैं जितने यू के पास हैं उससे एक कम। तो यू का पड़ोसी डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू के पास बेटा कितने सिक्के होंगे, 6 - 1 5, तो डब्ल्यू के पास 5 सिक्के होंगे। बहुत बढ़िया। अब बेटा इस वाले हिंट को पढ़ो, एक्स का एक ऐसा पड़ोसी है जिसके पास कुछ सिक्के हैं, एक्स के 2 पड़ोसी हैं जिनमें से एच के पास कभी भी सिक्के नहीं हो सकते। पूछो क्यों, क्योंकि 2 से ज्यादा लोग जिनके पास सिक्के हैं वो एक साथ नहीं बैठ सकते, तो इसीलिए जो एक्स का पड़ोसी है वो जी है जिसके पास सिक्के होंगे। ये वाली हिंट भी हमने यूज कर ली। अब सबसे लास्ट पॉइंट बच गया बेटा ये वाला, डब्ल्यू के पास उतने सिक्के हैं जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं, उनका टोटल सम जितना है उतने सिक्के डब्ल्यू के पास हैं अकेले। तो डब्ल्यू के पास 5 सिक्के हैं, 2 सिक्के इसके पास हैं, तो इसका मतलब जी के पास 3 सिक्के हैं, और ये हो गया पैसों का बंटवारा, और ये हो गई हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट। हर क्वेश्चन को कम से कम बेटा घर पे आप 5 बार सॉल्व करोगे, तब जाके सीटिंग अरेंजमेंट में कॉन्फिडेंस आएगा। कितने प्यार से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हाँ क्यों भाई। तो बेटा अभी हम कल भी सीटिंग अरेंजमेंट के ही क्वेश्चन कराएंगे, कल भी। हाँ जी, अभी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। अभी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, कल भी हम सीटिंग अरेंजमेंट ही पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, तो कल उम्मीद करते हैं कि कल हम इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर दें, ठीक है दोस्त। हाँ जी
चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।